क्या आपने कभी सोचा है एगलेस डोनट को कौन सी चीज़ें परफेक्ट बनाती है? वो मुलायम तकिए जैसा सॉफ्टनेस, वो परफेक्ट शेप और वो चमकने वाली बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ग्लेज। आज मैं इसे बनाने के प्रोसेस के हर पहलू को बारीकी से बताऊंगा। इसका आटा लगाने की टेक्निक से लेके डो किस तरह से शेप करना है, शाइनी ग्लेज का सीक्रेट और इसे फ्राई करने का बिल्कुल अनोखा तरीका जो इन डोनट्स को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। साथ ही साथ बताऊंगा इसे घर पर सजाने के बिल्कुल आसान तरीके। नो मोर ट्रायल एंड एरर। अब बनेंगे डोनट्स बिल्कुल बेकरी जैसे परफेक्ट हर बार। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसे बनाने की पहली स्टेप। ईस्ट का मिक्सचर आटा लगाने के लिए एक बोल में आधा कप जो है 120 ml गुनगुना दूध लेंगे। इसमें डालेंगे 2.5 टेबलस्पून शक्कर जिसका वजन होगा लगभग 43 ग्राम्स। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इंस्टेंट ईस्ट इसके अंदर डालेंगे जिसका वजन होगा 4 ग्राम्स। दूध बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह से मिक्स करके कवर करके रख देना है ईस्ट एक्टिवेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहे एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ करो या इंस्टेंट ड्राई ईस्ट करो, आप इसे एक्टिवेट करके लेना। ये स्टेप वैसे सिंपल लगेगी लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है हमारे सॉफ्ट डोनट्स का। ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट होने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 कप मैदा जिसका वजन होगा 240 ग्राम। और भी बेटर रिजल्ट के लिए अगर अवेलेबल होगा तो आप बेकरी मैदा या ब्रेड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून दही इसके अंदर डालेंगे जिसका वजन होगा लगभग 18 ग्राम। आधा टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर जिसका वजन होगा 3 ग्राम। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक टेस्ट का बैलेंस बनता है। कमर्शियली अगर आप इसे बना रहे हो तो 15 ग्राम मिल्क पाउडर इसके अंदर इस स्टेज पर आप डाल सकते हो जो ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे और डो को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। जितना हम इसे अच्छे से गूंदेंगे उतने ही हमारे डोनट्स सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसके अंदर डालेंगे सॉल्टेड जो रेगुलर बटर होता है वो डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिसका वजन होगा 30 ग्राम। ये बटर सॉफ्ट है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में रखा था। अब इसे कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लिया मैंने और इसे कंटिन्यू 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है ताकि ये डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए ये अच्छे से गूंदने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है हाथ पर और इसे कवर करके रखना है हमें 45 मिनट्स के लिए फर्स्ट प्रूफिंग के लिए। बाय द टाइम अगर बटर पेपर अवेलेबल हो तो इसे हम कट कर लेंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी पेपर आप ले सकते हैं या प्लास्टिक के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें डोनट का शेप होल्ड करने के लिए काम आएंगे। इस तरह से बटर पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसे मार्किंग दिया है और अब इसे हम कट कर लेंगे। इसका साइज़ लगभग 5 इंच बाय 5 इंच का होगा। ये देखिए इस तरह से हमने बटर पेपर के पीसेस कट कर लिए हैं। 45 मिनट के बाद ये डो अच्छे से फूल चुका है। इसे अब डिफ्लेट कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे गूंद लेंगे। अब कोई भी बड़े थाली के ऊपर या ट्रे के ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे और ये डो रख देंगे इसके ऊपर। अब स्क्रैपर की मदद से या चक्कू की मदद से इसे 8 समान भागों में कट करना है इस तरह से। और एक तरीका ये है कि इसे बेल के आप थोड़ा सा मोटा रख के जो मार्केट में कटर्स मिलते हैं, डोनट कटर्स ऑनलाइन भी मिलते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ इससे जो डोनट के बाहर के एजेस है वो फ्राई होने के बाद ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। डो को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसे अच्छे से हाथ पर रोल कर लिया है ताकि कोई भी क्रैक ना रहे, गैप ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डो अच्छे से सील होना चाहिए। बस इसे 5 मिनट इस तरह से कवर करके रखना है ताकि डो और सॉफ्ट हो जाता है और इसे आप आसानी से शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पर 1 कप का जो मेजरमेंट है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा डाला था, थोड़ा डस्ट किया इसे। एक डो बॉल इसके अंदर डालेंगे और इसे हल्के से ऊपर से प्रेस करना है। दूसरा जो छोटा मेजरमेंट होता है कप का उससे इसे हल्के से प्रेस करेंगे ताकि ये इवनली प्रेस हो जाए इस तरह से। ये देखिए। और अब बटर पेपर के ऊपर इसे निकाल लेंगे। सेंटर में होल करने के लिए ये नोज़ल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी छोटा ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है अच्छे से और जो सेंटर वाला पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट डोनट का शेप हमें मिला है। इसे अब ट्रे में रख देंगे। इसी तरह से बाकी डोनट्स भी मैं रेडी कर लेता हूँ और एक बार इस प्रोसेस को ठीक से देख लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डो के ऊपर का सरफेस बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसमें कट्स
या गैप्स नहीं होने चाहिए। ये रेडी होने के बाद इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है हमें कम से कम 1 घंटे के लिए। सेकंड प्रूफिंग का टाइमिंग सीज़न के ऊपर भी निर्भर करता है। गर्मियों में ये लगभग 45 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे और सर्दियों में इसे 1 से सवा घंटा लग सकता है। ये देखिए 1 घंटे के बाद ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं, ऑलमोस्ट साइज़ डबल हो चुका है। अब फ्राई करने की टेक्निक बहुत ध्यान से देखिए। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए। छोटा सा डो बॉल आप जब डालेंगे तो उसे हल्के से बबल आने लगेंगे और वो धीरे से सरफेस पर आने लगेगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर सही है। जिनके पास ऑयल थर्मोमीटर है उन्होंने ऑयल का टेम्परेचर चेक करना है। 150 टू 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये डोनट ऑयल के अंदर डालने की जो टेक्निक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हल्के से इसे इस तरह से ऑयल के अंदर डालना है। खुद का ध्यान रखना है, ऑयल बाहर आना नहीं चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल भी भरना नहीं है पैन के अंदर। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता होगा तो आप बटर पेपर के साथ भी डोनट्स को डायरेक्टली डाल सकते हैं और टर्न करने के बाद बटर पेपर निकाल सकते हो ऑयल में से। देखिए ये टेम्परेचर इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा डोनट्स को और अंदर से डोनट्स कच्चे रह सकते हैं। डोनट्स के डो के अंदर शुगर है, इसके लिए वो कैरेमलाइज होती है और कलर जल्दी आता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। स्लो आंच पर आपको इसे फ्राई करना है। ये देखिए लगभग 2 मिनट के बाद मैंने इसे टर्न कर लिया है। बहुत अच्छा कलर आया हुआ है और इसे वापस से दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेना है और 2 मिनट के लिए। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे अब तेल में से निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हमने इसे फ्राई किया है और अब इसे ठंडा करने के लिए कोई भी जाली के ऊपर आप इसे रख सकते हो या इस तरह की सीक या रॉड के ऊपर इसे रखना है ताकि एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए और इस तरह रखने से ये सॉगी नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके ऊपर ग्लेज या आइसिंग तभी आप लगाना जब ये पूरी तरह से ठंडे हो। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी अगर गर्म रहेगा तो ग्लेज ठीक से नहीं बैठेगी। इसके लिए जल्दबाजी नहीं करना है, इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ये देखिए सेंटर वाला पार्ट मैंने फ्राई कर लिया है। इसे भी आप शुगर में कोट करके सर्व कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसके लिए अलग अलग कलर्स के ग्लेज बनाने का तरीका। बिल्कुल सिल्की और शाइनी बनेंगे ये ग्लेस और मेरा भरोसा कीजिए आपको जितना लगता है ये उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉलो कीजिए, परफेक्ट बनेगी ग्लेस। नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेंगे 1/4 कप जिसका वजन है 60 ग्राम। 1/4 टीस्पून वैनिला एसेंस, 3/4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर जिसका वजन है 10 ग्राम। ये डालने के बाद विस्क से इसे मिक्स कर लेंगे। ये शाइनी ग्लेस का सीक्रेट है ये मेल्टेड बटर। मैंने शक्कर को मिक्सर में से पीस लिया था, आप रेडीमेड वाली पाउडर शक्कर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो शक्कर है पाउडर वाली वो हमें 350 ग्राम लेनी है, वो डाल देंगे इसके अंदर एग्जैक्टली 350 ग्राम और अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे मिक्स करने के बाद आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी मिलेगी। 4 वैरायटी के ग्लेज बनाएंगे, इसके लिए 4 बोल्स के अंदर मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखिए अक्सर हम जो बेकरी में जेल फूड कलर्स यूज़ करते हैं उसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्काई ब्लू और पिंक कलर का। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही कम मात्रा में इसे हमें ऐड करना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पिंक कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसे कर लिया है मिक्स। उसी तरह दूसरे बोल में भी हमने थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर ऐड कर लिया है और उसे मिक्स कर लिया है। तो ये 2 वैरायटी के कलर्स हमारे हो गए हैं, पिंक और स्काई ब्लू। चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए तीसरा बोल हमने लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है और अब इसे कर लेंगे मिक्स। कितना आसान है देखिए, इतनी बढ़िया इतनी शाइनी ग्लेस हमारी रेडी हो चुकी है। तो देखा आपने इस तरह से वाइट, पिंक, स्काई ब्लू और चॉकलेट ये 4 वैरायटी की ग्लेस हमने रेडी कर ली है। डोनट्स को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसे कोट कर लेंगे चॉकलेट ग्लेस। इसे इस तरह से डिप करना है और हमें वापस से इसे जाली के ऊपर या सीक के ऊपर इस तरह से रखना है ताकि एक्सेस जो ग्लेज है वो नीचे चली जाएगी। कितनी शाइनी है ये ग्लेस देखिए। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ग्लेस को सूखने नहीं देना है। जो भी चीज़ें आपको इसके ऊपर डालनी है और आपको जो डेकोरेट करना है, जैसे शुगर स्प्रिंकल हो या नट्स हो या जेम्स हो, ताकि वो चीज़ें डालने के बाद अच्छे से होल्ड होगी। और ये शुगर ग्लेज अगर आपने एडवांस में बना के रखा होगा और आपको अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा थिक है तो सिंपली बोल को गर्म पानी के ऊपर होल्ड करना है और इसे इस तरह से चलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। इसे डेकोरेट करने की बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत सारे टेक्निक्स है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं।
पाइपिंग बैग के अंदर भी आप चॉकलेट ग्लेज या कोई भी कलर का ग्लेज आप लेके इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए फूल की जैसी पंखुड़ियाँ होती है उस टाइप का डिज़ाइन आप इसके ऊपर कर सकते हो। और अगर आपको ग्लेज वगैरह अगर नहीं करना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पाउडर्ड शुगर में कोट करके भी आप इसे डायरेक्टली सर्व कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये डोनट पसंद आए हो तो आप इसे कब बनाने का प्लान कर रहे हो और कौन से वैरायटी का डोनट आपको सबसे अच्छा लगता है ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। जो प्लेन डोनट्स होते हैं उसे आप 1 से 2 दिन के लिए रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ 1 से 2 दिन की है। रूम टेम्परेचर में एयर टाइट कंटेनर में आपको इसे रखना है। और जो ग्लेज वाले डोनट्स होते हैं या जिसके अंदर आपने कुछ फिलिंग की है जैसे कस्टर्ड हो या क्रीम की फिलिंग की है, इन डोनट्स को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कीजिए। और रेफ्रिजरेटर के अंदर इसकी शेल्फ लाइफ वैसे 5 से 6 दिन की होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 से 3 दिन के अंदर इसे कंज्यूम कर लीजिए। इसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए अंदर का टेक्सचर बिल्कुल बटरी और स्पॉन्जी बने हैं ये। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।